वेलकम डियर लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हो। बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब है कि बोल बोल कर प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का एक ही सार है, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतने ही ज़्यादा आप फ्लुएंट होते जाएंगे। जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए वो सभी चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ। वन बाय वन आप हर वो चीज़ सीख रहे हैं जिससे आप स्पोकन इंग्लिश में कोई गलती ना करें, मतलब इंग्लिश बोलते वक्त आप गलत इंग्लिश ना बोलें। अभी तक आपने ये समझ लिया कि अगर आपको मेरी किताब कहना है तो माई बुक, उसकी किताब कहना है तो हिज बुक, अगर वो लड़की है और उसकी किताब कहना है तो हर बुक। साथ ही साथ अगर किसी जानवर की बात करते हैं, जैसे इसकी पूंछ, इसकी आंखें किसी जानवर की, तो आप इट्स का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तुम्हारी किताब कहना है योर बुक, हमारी किताब आवर बुक, उनकी किताब देयर बुक। लेकिन इनका क्या, जब आपको नाम लेकर बोलना होता है, आपको कहना है रोहन की किताब, मेरे दोस्त की किताब, कुत्ते की पूंछ, कुत्ते का नाम ले लिया टॉमी, टॉमी की पूंछ, दुकानदार की किताब, बच्चों की किताबें, लड़की की किताब, लड़कियों की किताबें। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? तो इसके लिए आपको यूज़ करना है एक एस का। वो क्या है? बोलते वक्त आपको स का यूज़ करना है इनके बाद। जैसे अगर कहना है रोहन की किताब, नाम ले रहे हैं आप किसी का, तो आप बोलेंगे रोहन्स बुक। ठीक है, बोलते वक्त रोहन्स, और लिखते वक्त क्या करना है? एक अपॉस्ट्रोफी लगाना है, फिर एस लगा देना है। मेरे दोस्त की किताब, क्या बोलेंगे आप? माई फ्रेंड्स बुक। वो फ्रेंड आपका एक ही है। मेरे दोस्त की किताब, माई फ्रेंड्स बुक, तो फ्रेंड के बाद स लगा के बोला फ्रेंड्स। कुत्ते की पूंछ, डॉग्स टेल, अब उसका नाम ले लिया टॉमी की पूंछ, टॉमीज टेल। दुकानदार की किताब, शॉपकीपर्स बुक। बच्चों की किताबें, बच्चों को इंग्लिश में बोलते हैं चिल्ड्रन। एक बच्चा है चाइल्ड, एक से ज़्यादा हैं तो क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन। तो हम बोलेंगे चिल्ड्रंस बुक्स। अब आप देख सकते हैं इस चिल्ड्रंस में, मतलब चिल्ड्रन जब बोला हमने तो कोई एस नहीं है। ज़्यादातर किसी भी वर्ड का बहुवचन बनाते वक्त हम एस का यूज़ करते हैं, लेकिन चाइल्ड का क्योंकि ये चिल्ड्रन होता है, कोई एस नहीं होता, इसलिए हम चिल्ड्रंस बोलते हैं और अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ठीक है, बाद में। आगे देखिए, अगर बोलना है लड़की की किताब तो आप बोलेंगे गर्ल्स बुक। गर्ल मीन्स लड़की, आपने गर्ल्स बोला, लड़की की किताब हो गई। लेकिन अगर बोलना है लड़कियों की किताबें, मतलब एक से ज़्यादा लड़कियां हैं, तो उन्हें तो हम खुद ही गर्ल्स बोलते हैं। ऐसे हम कैसे समझेंगे? बोलने में तो दोनों ही सिमिलर हैं, गर्ल्स बुक, गर्ल्स बुक्स। ठीक है, दोनों ही सिमिलर हैं, लेकिन लिखते वक्त आप इस चीज़ को अलग से दिखा सकते हैं। अगर आपने गर्ल्स लिखा, मतलब लड़कियां, तो उसमें आपको की लगाना है तो आप सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, एस बाद में नहीं लगाएंगे। तो क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी एस पर फिनिश हो रहा है। जब भी कोई प्लूरल वर्ड एस पर फिनिश होता है, प्लूरल मतलब बहुवचन, एस पर फिनिश होता है, तो उसमें जब आप की बताते हैं या का बताते हैं तो आप अलग से एस नहीं लगाते, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। अब उस चीज़ को यहाँ समझिए कि ये भी प्लूरल है, बट यहाँ एस नहीं है लास्ट में, इसलिए आप अलग से एस लगाएंगे। तो लिखते वक्त इसका ज़रूर से ध्यान रखिएगा। लड़कियों की किताबें, गर्ल्स बुक्स। ठीक है, अब एक चीज़ और जाननी ज़रूरी है। मान लीजिए किसी एक चीज़ के दो मालिक हों, मतलब दो लोगों की कही जाए वो चीज़। जैसे कभी कभी आप कहते हैं ना कि एक गाड़ी है घर में लेकिन दो लोगों की है, उसे दो लोग चलाते हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे? अब एग्जाम्पल देखिए, सब समझ में आएगा। राजू और कंचन की किताबें, यहाँ भी राजू और कंचन की किताबें, सेम सेंटेंस है, लेकिन यहाँ देखिए राजू एंड कंचन्स बुक्स, और यहाँ मैं बोल रही हूँ राजूज एंड कंचन्स बुक्स। दोनों ही सही हैं। फ़र्क क्या है? जब एक ही चीज़ के अलग अलग ओनर हों, ठीक है, तो आप लास्ट वाले में जो आप यहाँ एंड के बाद यूज़ कर रहे हैं केवल उसमें एस लगाएंगे। तो यहाँ एक कंडीशन भी तो है, दे बोथ आर इन क्लास 3, दे बोथ आर इन क्लास 3। तो होता क्या है, आपने नोटिस किया होगा जब घर में बच्चे होते हैं और दो बच्चे एक ही क्लास में हैं। एक्चुअली दिस इज़ माई स्टोरी। जब मैं छोटी थी मैं मेरे भाई के ही क्लास में थी, क्योंकि मैंने एक क्लास स्किप किया था। मैं सीधे क्लास 2 न पढ़कर सीधे क्लास 3 में आ गई थी, तो मैं अपने भाई के साथ आ गई थी। तो एक ही बुक से हम दोनों काम चला लेते थे। तो जब एक ही बुक है और उसके ओनर हम दोनों हैं, तो मैं क्या बोलूँगी? राजू एंड कंचन्स बुक्स। ठीक है, हम दोनों ओनर हैं इसलिए लास्ट वाले में हमने एस लगाया। लेकिन अगर जो चीज़ें हैं वो अलग अलग दो लोगों की हैं, राजू और कंचन की किताबें, राजू इज़ इन क्लास 4 एंड कंचन इज़ इन क्लास 3।
अगर मैं उसी तरीके से पढ़ती नॉर्मल जैसे पढ़ते हैं कि हर एक क्लास को, तो वो क्लास 4 में होता तो मैं क्लास 3 में होती, तो हम दोनों की अलग अलग किताबें आती। तो जब हम दोनों की अलग अलग किताबें हैं, किताबें रखी हैं, उन दोनों के हम अलग अलग मालिक हैं, मतलब कि कुछ किताबें मेरे भाई की हैं, कुछ किताबें मेरी हैं, तब मैं बोलूँगी राजूज एंड कंचन्स बुक्स। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़। एक और एग्जाम्पल देखिए, रुपेश और कंचन की बेटी, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, रुपेश और कंचन हस्बैंड एंड वाइफ हैं। अब उनकी जो बेटी है, तो बेटी एक है और उसकी दो, अगर हम मालिक की बात करें तो कर सकते हैं कि हम माता पिता एक ही बेटी के हैं, तो ओनरशिप जहाँ दिखा रहे हैं, सामान एक ही है, दो ओनर्स हैं उसके, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अगर हम बोलेंगे रुपेशाज एंड कंचन्स डॉटर तो गलत हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, रुपेश एंड कंचन्स डॉटर, या फिर कंचन एंड रुपेशाज डॉटर। केवल लास्ट वाले में हम एस लगाएंगे क्योंकि चीज़ एक है, ओनर दो हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इंसान की बात की तो भी हम इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। तो ये वाला सही है और ये वाला तरीका गलत है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही इज़ आरतीज फादर, किसी का नाम ले रहे हैं, वह आरती के पिता हैं। दे आर माई कजन्स फ्रेंड्स, वे मेरे चचेरे भाई के दोस्त हैं। तो कज़न, एक कज़न की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लास्ट में एस अलग से लगाया। ठीक है, दीज आर योर फ्रेंड्स नोटबुक्स, यहाँ फ्रेंड्स पहले है, अपॉस्ट्रोफी के बाद कोई एस नहीं, मतलब ये मेरे दोस्तों की कॉपियाँ हैं, तो दोस्त एक से ज़्यादा हैं, फ्रेंड्स लिखा है यहाँ। दिस इज़ हिज डॉग्स फूड, ये उसके कुत्ते का भोजन है। दे आर अद्वितास एंड अनवीज पेरेंट्स। अब आप देख सकते हैं, मैंने कहा अद्वितास एंड अनवीज, दैट मीन्स कि यहाँ पर दो अलग अलग लड़कियाँ हैं और दोनों में अगर हमने एस बोला, अद्वितास एंड अनवीज, दैट मीन्स कि दोनों के अलग अलग माता पिता हैं, ये दोनों बहनें नहीं हैं। ठीक है, अगर ये बहनें होती तो मैं इस तरीके से बोलती, देखिए, दे आर एंजल एंड अनन्यास पेरेंट्स। यहाँ मैंने इसमें एस नहीं लगाया, इसमें लगाया, दैट मीन्स ये दोनों बहनें हैं और ये उनके माता पिता की बात कर रही हूँ कि वे एंजल और अनन्या के माता पिता हैं। लेकिन इस सेंटेंस में मैंने कहा कि वे अद्विता और अनवी के माता पिता हैं, तो अद्विता के भी माता पिता हैं और अनवी के भी माता पिता हैं। मैं चार लोगों को दिखाकर बोल रही हूँ, और यहाँ क्योंकि इसी में एस लगा है तो मैं दो लोगों को दिखाकर बोल रही हूँ, ये एंजल और अनन्या के माता पिता हैं। इट इज़ द टेबल्स कवर, तो सिर्फ इंसानों का ही हम का की नहीं बोलते, सामानों के लिए भी यूज़ करते हैं। दिस इज़ या फिर इट इज़ टेबल्स कवर, मतलब ये मेज का कवर है, टेबल्स मेज का कवर। क्लियर हो गया अब आपके लिए। अब आपको कभी भी किसी की चीज़ या किसी का कोई रिलेशनशिप कुछ भी बताना है, अब आप का या की के लिए बता पाएंगे। ठीक है, तो अब तो ये बात आई कि आप जवाब तो दे सकते हैं अगर आपसे कोई सवाल पूछे, लेकिन अगर आपको सवाल पूछना हो, आपको बोलना है किसकी किताब, किसका घर, किसके बच्चे, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? तो किसका, किसकी, किसके के लिए जो वर्ड है वो है हुज। क्या पढ़ते हैं इसे? हुज, मतलब होता है किसका, किसकी या फिर किसके। ठीक है, हुज इज दिस बैग, यह बैग किसका है, ये क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन बनाना नहीं सिखाया है, अगले वीडियो में, अगले लेसन में मैं आपको क्वेश्चन बनाना भी सिखा दूंगी। अभी के लिए इस चीज़ को समझिए कि किसका बोलने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, हुज का। तो आप दो तरीके से बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि माई के बाद एक और वर्ड की ज़रूरत है, बट माइन के बाद नहीं है, माइन के बाद एक और वर्ड आप नहीं यूज़ करते। लेकिन हुज जो है ये चीज़, हुज इज़ दिस बैग भी आप बोल सकते हैं एंड हुज बैग इज़ दिस भी आप बोल सकते हैं, लेकिन हुज को हम सेंटेंस के एंड में नहीं रखते हैं। ठीक है, यह बैग किसका है, हुज इज दिस बैग, यह किसका बैग है, हुज बैग इज दिस। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। हुज बर्थडे इज इट टुडे, आज किसका जन्मदिन है, हुज बर्थडे इज इट टुडे। ये दस्ताने किसके हैं, अभी आप देख रहे हैं हुज के साथ हम इसका यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन अगर जिस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं वो एक से ज़्यादा हैं तो हम आर का यूज़ करेंगे। हुज आर दीज ग्लव्स, ग्लव्स मतलब दस्ताने, दोनों हाथों के दस्ताने, मतलब अगर प्लूरल है चीज़ तो आप हुज आर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, हुज जैसे हम बोल रहे हैं ना, वैसे ही एक और वर्ड है ये वाला, इसे भी हम हुज बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, देखिए अपॉस्ट्रोफी लगा है ना, तो ये क्या है, हु इज़।
एक्चुअली क्योंकि पोजेशन की बात करते हैं तो हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, तो यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस देख के आप ये ना समझें कि किसका के लिए यूज़ हुआ है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये यूज़ हुआ है हु इज़ को शॉर्ट करने के लिए। इसका मतलब हो गया हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में आप इस तरीके से मत समझिएगा कि ये वाला हुज है, ठीक है। उसी तरीके से अगर कहना है वह किसका भाई है, तो यहाँ के लिए हम इसका यूज़ करेंगे हुज ब्रदर इज़ ही। आप यहाँ ये वाला अगर यूज़ करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्या यूज़ करना है, ये वाला, हुज ब्रदर इज़ ही, वह किसका भाई है। क्लियर। तो अभी तक आपने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं। आई एम, ही इज़, शी इज़, इट इज़, यू आर, वी आर, दे आर, और इनकी आई होप कि आपने प्रैक्टिस खूब की हो कि किसके साथ कौन सी क्रिया जा रही है, इज़ जा रहा है, आर जा रहा है या फिर एम जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हमने लेसन 3 में आई एम को डिटेल में समझा था तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आप आई एम का जब जिक्र करते हैं तो उससे आप क्या बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ में मेरा नाम आ गया, मेरा अस्तित्व आ गया, जो रिलेशनशिप है, मैं एक बेटा हूँ, बेटी हूँ, ये सारी बातें भी आप इसमें करते हैं। साथ ही साथ आप बताते हैं मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ। कैसा हूँ कैसी हूँ में आपका स्टेट हो गया हालत, आपका व्यवहार यानी बिहेवियर, और आपकी क्वालिटी जैसे कि आई एम वाइज, मैं बुद्धिमान हूँ, आई एम इंटेलिजेंट, ठीक है। मैं क्या हूँ ये भी आप बताते हैं, क्या हूँ मतलब मेरा प्रोफेशन। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि एक्शन वर्ब, जो क्रिया उस समय हो रही है उसको आप यूज़ करते हैं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, तो जो क्रिया कर रहे हैं आप उसका जिक्र करते हैं आई एम के साथ। तो ये सारी चीज़ें जैसा आप आई एम के साथ इन्हें बता सकते हैं वही सारी चीज़ें आप बताते हैं इनके साथ भी। अगर आप उसकी बात करें, वो कौन है, वो क्या है, वो कैसा है, तो ही इज़ यूज़ करेंगे, शी इज़ यूज़ करेंगे, इट इज़ यूज़ करेंगे, यू आर, वी आर, दे आर, इन सभी का यूज़ करके आप ये सारी चीज़ें बताते हैं जो आपने अभी देखी। अपना स्टेट, बिहेवियर, तो उसका स्टेट, उसका बिहेवियर, अब उन्हीं सबको हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो अभी तक आपने ये वाला सीखा है कि आई एम कंचन, आई एम अ गर्ल, आई एम अ डॉटर, आई एम अ मदर, ठीक है। अब हम दूसरे भी सब्जेक्ट के साथ इन्हें यूज़ करके इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। ही के बारे में बात करते हैं। ही इज़ रुपेश, वह रुपेश है। ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज़ अ सन, वह एक बेटा है। ही इज़ माई हस्बैंड, वह मेरा पति है। शी इज़ आरती, वह आरती है। शी इज़ अ वुमन, वह एक औरत है। शी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। इट इज़ जॉनी, यह जॉनी है। इट इज़ अ डॉग, यह एक कुत्ता है। इट इज़ माई पेट, यह मेरा पालतू कुत्ता है। यू आर रोहन, तुम रोहन हो। यू आर माई फ्रेंड, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी, मैं कौन हूँ बता रहे हैं अभी, ठीक है। आगे की चीज़ें अभी और मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ दिखाऊंगी। वी आर रुपेश एंड कंचन, हम रुपेश और कंचन हैं। वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, हम पति पत्नी हैं। दे आर रोहन एंड मीरा, वे रोहन और मीरा हैं। दे आर फ्रेंड्स, वो दोस्त हैं। दे आर कजन्स, वे चचेरे भाई बहन हैं, ठीक है। तो अभी आपने ये देख लिया कि हम कौन हैं ये बताने के लिए, कोई कौन है ये बताने के लिए इन सब का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने क्लियर कर लिया। अब आते हैं मैं कैसा हूँ कैसी हूँ को समझते हैं दूसरे भी सब्जेक्ट्स के साथ। आई एम टायर्ड, ठीक है, हालत बता रहे हैं। आई एम टायर्ड, मैं थकी हुई हूँ। आई एम काइंड, मैं दयालु हूँ। आई एम वाइज, मैं बुद्धिमान हूँ। तो यहाँ हमने बताया क्या, अपनी कंडीशन, हालत क्या है, स्टेट क्या है। यहाँ हमने बताया कि आई एम काइंड मतलब मेरा व्यवहार कैसा है, बिहेवियर। यहाँ मैंने बताया मेरी क्वालिटी क्या है। तो सबके साथ देखते हैं। ही इज़ हंग्री, वह भूखा है। ही इज़ क्लेवर, वह चालाक है। ही इज़ स्मार्ट, स्मार्ट के लिए भी हम कभी कभी चालाक के लिए भी स्मार्ट का यूज़ करते हैं, या फिर लुक्स के लिए हम स्मार्ट का यूज़ करते हैं, वो स्मार्ट है। शी इज़ थर्स्टी, वह प्यासी है। शी इज़ क्रूअल, वह क्रूर है। शी इज़ ब्यूटिफुल, वह सुंदर है। इट इज़ इल, ठीक है, ये जानवर के लिए यूज़ किया। इट इज़ इल, इट इज़ फेथफुल, इट इज़ क्विक, यह बीमार है, यह ईमानदार है, यह तेज है। यू आर सेल्फिश, आप स्वार्थी हैं। यू आर स्वीट, आप स्वीट हैं। यू आर इंटेलिजेंट, आप बुद्धिमान हैं। वी आर स्लीपी, हमें नींद आ रही है। स्लीपी मतलब नींद आ रही है, हमें नींद आ रही है। वी आर फनी, हम फनी हैं। वी आर ऑनेस्ट, हम ईमानदार हैं। दे आर क्वाइट, वे चुप हैं। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। दे आर हार्ड वर्किंग, वे मेहनती हैं।
तो आपने ये भी क्लियर कर लिया, हालत बताई, व्यवहार बताया और क्वालिटी बताई। अब आते हैं मैं क्या हूँ बताने के लिए, मतलब मेरा प्रोफेशन, मेरा प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापिका हूँ। ही इज़ अ बैंक ऑफिशियल, वह एक बैंक कर्मचारी है। शी इज़ अ होम मेकर, वह एक हाउस वाइफ है। जैसे आप हाउस वाइफ बोलते हैं, उसकी ये भी एक इंग्लिश है होम मेकर, वह एक होम मेकर है। यू आर एन इंस्पेक्टर, आप एक इंस्पेक्टर हैं। मैंने आपको बताया था कि यू का यूज़ हम सिंगुलर के लिए भी करते हैं, मतलब एक व्यक्ति आपके सामने तो भी आप यू बोलेंगे। यहाँ जब मैंने बोला यू आर एन इंस्पेक्टर, तो एक व्यक्ति आपके सामने, तब आप इसे यूज़ करेंगे। और अगर आप बोलते हैं यू आर इंस्पेक्टर्स, तो दैट मीन्स कि कई सारे लोग हैं, तब भी आप बोलेंगे यू आर इंस्पेक्टर्स। फ़र्क क्या आएगा कि यहाँ आपने एन का यूज़ किया था, यहाँ आप इंस्पेक्टर्स कर देंगे, प्लूरल बना देंगे इसको। वी आर साइंटिस्ट, हम वैज्ञानिक हैं। तो जब भी हम प्लूरल बनाते हैं तो ज़्यादातर एस को यूज़ कर देते हैं, उस वर्ड के एन में एस लगा देते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको दिखाया चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनका बिल्कुल अलग होता है। जैसे मैंने बताया था वुमन और विमेन, ठीक है, वहाँ पर हम कोई एस नहीं लगाते, मैन का मेन हो जाता है। ऐसे कुछ हैं जिन्हें आपको याद करना चाहिए। दे आर शेफ्स, वे शेफ्स हैं, शेफ्स जो खाना बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं आई एम नॉट अ टीचर। तो जब इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव, मतलब ये बताना है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, या फिर मेरा ये काम नहीं है, तब आप नॉट का यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है, जो अभी तक आपने इज़ एम आर सीखा है, बस उसके बाद आपको नॉट को ऐड कर देना है। आई एम नॉट अ टीचर, ही इज़ नॉट अ बैंक ऑफिशियल, she is not a homemaker, you are not an inspector, you are not inspectors, we are not scientists, they are not chefs। क्या किया हमने, इज एम आर के बाद नॉट लगा दिया, सिंपल। ये आपको समझ में आ गया, ये भी हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं मैं क्या कर रहा हूँ या रही हूँ। तो जो क्रिया कर रहे हैं, वह क्या कर रहा है, वे क्या कर रहे हैं, इसकी बात करेंगे, ठीक है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। तो जो क्रिया मैं कर रही हूँ ये बताने के लिए मैं क्या करूँगी, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, बस मैंने इंग जोड़ दिया, आई एन जी, टीचिंग हो गया। आई एम टीचिंग, मैं रही हूँ पढ़ा, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ही इज़ वर्किंग, वह काम कर रहा है। शी इज़ कुकिंग, कुक मीन्स खाना बनाना, कुकिंग मीन्स खाना बना रही है। शी इज़ कुकिंग, वह खाना बना रही है। इट इज़ बार्किंग, यह भौंक रहा है। यू आर स्टडीइंग, आप अध्ययन कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं। दे आर स्लीपिंग, वे सो रहे हैं। ईजी लग रहा है ना। अब इन्हीं चीज़ों को, अभी इसमें आपने देखा कि हम आई एम यूज़ कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि इन्हें शॉर्ट करके क्या बोलेंगे, आई एम, ही इज़, शी इज़, तो वही करने वाले हैं। आई एम टीचिंग, ही इज़ वर्किंग, शी इज़ कुकिंग, इट्स बार्किंग, you're studying, we are talking, they are sleeping। आई होप कि आपने इनकी खूब प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। अब आते हैं नेगेटिव वाले में। आई एम नॉट टीचिंग, ही इज़ नॉट वर्किंग, शी इज़ नॉट कुकिंग, इट्स नॉट बार्किंग, you're नॉट स्टडिंग, मतलब आप अध्ययन नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग, दे आर नॉट स्लीपिंग। तो आपने सेम चीज़ें यहाँ नहीं यहाँ देखें कि ये सारे पॉजिटिव हैं, नेगेटिव में हमने इनको कुछ भी नहीं किया, बस नॉट लगा दिया, राइट। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हम ही इज़ को शॉर्ट करके ही इज़ बोलते हैं, वैसे ही इज़ नॉट को भी शॉर्ट करके इज़ंट बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम इनको इस तरीके से लिखें, अभी तक हम इन्हें जोड़ रहे थे लेकिन अब इनको जोड़ने की बारी आती है, ठीक है। तो हम इन्हें भी जोड़ सकते हैं। जल्दी से बोलने के लिए स्पोकन इंग्लिश जैसे नेटिव्स बोलते हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो एम नॉट को जोड़ने पर एंट बनता है, इज़ नॉट को जोड़ने पर इज़ंट बनता है, आर नॉट को जोड़ने पर आंट बनता है। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, एंट, इज़ंट, आंट, आंट, इज़ंट, एंट। अब एक चीज़ ज़रूरी है, ये जो एंट है ना, ये बहुत ही कम यूज़ होता है, क्योंकि कुछ और भी ऐसे वर्ब्स हैं जिनको साथ में अगर हम नॉट जोड़ते हैं तो उन्हें भी एंट बुलाते हैं, इसलिए नेटिव स्पीकर्स इसका यूज़ ज़्यादा नहीं करते। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, अगर आई एम नॉट आता है तो आप आई एम नॉट बोलें, आई एंट बोलने की बजाय। आप वहाँ पर आई एम को ही कॉन्ट्रैक्ट करें। लेकिन अगर ही इज़ नॉट, शी इज़ नॉट आता है तो आप बेफिक्री से ही इज़ंट, शी इज़ंट बोल सकते हैं। तो ये आप धड़ल्ले से यूज़ कर सकते हैं, बट इसे कोशिश करें कि ना यूज़ करें, ठीक है। आप आई एम को ही जोड़ें। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ सेंटेंस भी लिखा है, आई एम नॉट टीचिंग, ही इज़ंट वर्किंग,
शी इजंट कुकिंग, इट इजंट बार्किंग, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखिएगा, यू आंट स्टडीइंग, वी आंट टॉकिंग, दे आंट स्लीपिंग। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। अब एक बात आती है कि जो मैंने आपको बताया कि आप ये सारी चीज़ें बताते हैं, मैं कौन हूँ, वह कौन है, मैं कैसा हूँ, वे कैसे हैं, सबके साथ ये सारे आपने यूज़ किए अभी प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान की बात करने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, ये सारी बातें। लेकिन जब आप पास्ट की बात करते हैं, जो समय बीत गया, मान लीजिए 5 साल पहले की मैं बात करूँ कि मैं कौन थी, ठीक है, मेरा प्रोफेशन क्या था, या फिर मेरी हालत कैसी थी, या फिर कल की बात करूं मैं क्या कर रही थी, तो पास्ट में समय कोई भी हो सकता है 5 साल पहले, हो सकता है 2 साल पहले, हो सकता है बहुत पहले, हो सकता है कल, और हो सकता है कि आज सुबह की बात करूं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इस तरीके से हिंदी में, राइट। मैं कौन था, हम ऐसे ही तो बोलते हैं, मैं कौन था, मैं कैसी थी, मैं क्या था या क्या थी, मैं क्या कर रहा था या रही थी। तो इसके लिए यही सारी चीज़ें आपको बतानी है सिर्फ पास्ट के लिए, तो आप यूज़ करेंगे वॉज और वर का। ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, था, थी, थे, पास्ट की बातें करने के लिए आप था, थी, थे का यूज़ करते हैं, तो उनके लिए आप यूज़ करेंगे वॉज, था, थी के लिए वॉज और थे के लिए वर। ठीक है, तो अब ये भी समझ लेते हैं कि आप वॉज का यूज़ किन किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो वॉज का यूज़ होता है आई, ही, शी, इट, एनी नेम, मतलब कोई एक नाम हो, किसी एक व्यक्ति का नाम, या फिर जैसे माई फ्रेंड बोल दिया, माई ब्रदर, माई सिस्टर, इन सब के साथ आप वॉज का यूज़ करेंगे। अब इसको शॉर्ट में समझे, इतना कौन याद रखेगा, तो वॉज का यूज़ करेंगे आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन का मतलब कोई एक व्यक्ति, कोई एक वस्तु, उसके साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं वर पे, तो वर का यूज़ करते हैं यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, टू और मोर नेम्स, मतलब कि एक से ज़्यादा नाम। जैसे वहाँ मैं नाम लेती रोहन, अगर मैं बोलूँ रोहन खा रहा था, तो मैं बोलूँगी रोहन वॉज ईटिंग। ठीक है, वॉज का यूज़ करूँगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ रोहन और मीरा खा रहे थे, दो नाम हो गए, ये प्लूरल हो गया, तो हम बोलेंगे रोहन एंड मीरा वर। ठीक है, ये फ़र्क है, टू और मोर नेम्स। और अगर जैसे आप बोलें माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त खा रहे थे, माई फ्रेंड्स वर ईटिंग, माई ब्रदर्स वर ईटिंग, मेरे भाई खा रहे थे, तो अगर ये प्लूरल होगा तो वर का यूज़ करेंगे। तो वर प्लूरल के लिए और वॉज सिंगुलर के लिए। एक चीज़ है, वहाँ आपने एक और वर्ब देखी थी एम, जो आई के साथ यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पर आई भी सिंगुलर वाली कैटेगरी में आता है। आई वैसे भी सिंगुलर है, लेकिन प्रेजेंट की बात करने के लिए आई के साथ एम को बनाया गया था, और पास्ट की बात करने के लिए आई के लिए कोई अलग से वर्ब नहीं है। आई वॉज की आदत डालिए, वहाँ आई एम की आदत डाली थी, यहाँ आई वॉज की आदत डालिए। अब एक चीज़ आता है कि मैं कहती हूँ कि यू सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है, प्लूरल के लिए भी, तो यू के साथ वर्ब क्यों आएगा, वॉज क्यों नहीं आएगा? सिंगुलर वाले में वॉज आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। यू एक एक्सेप्शन है, मतलब एक अपवाद है। यू के साथ हमेशा ही, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाएंगे, आप पाएंगे यू के साथ हमेशा ही वही वर्ब आती है जो वी और दे के साथ, मतलब जो प्लूरल्स के साथ आती है। तो जो वर्ब आप बहुवचन के साथ यूज़ करते हैं वही आप यू के साथ यूज़ करेंगे, भले ही आप यू को सिंगुलर एक व्यक्ति के लिए यूज़ करें, फिर भी वर्ब हमेशा प्लूरल वाली आएगी। यू को हमेशा ही अपवाद मानकर चलिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं एक विद्यार्थी थी, अब पास्ट की बात कर रही हूँ, तो मैं के लिए आई के साथ आएगा वॉज, आई वॉज अ स्टूडेंट। वह दुखी था, वह की इंग्लिश ही, था के लिए ही के साथ वॉज, ही वॉज, दुखी के लिए सैड, ही वॉज सैड। वह किताब पढ़ रही थी, वह और थी बोला, तो लड़की है तो क्या बोलेंगे शी। अब पढ़ रही थी बोलना है और शी के साथ आना क्या है, वॉज। शी वॉज क्या है, पढ़ने के लिए रीड आता है ना, तो अगर पढ़ रही थी बोलना है रीडिंग, शी वॉज रीडिंग अ बुक। क्लियर। तुम लोग नाच रहे थे, अब तुम लोग बोल रही हूँ, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ज़्यादा लोगों के लिए, लेकिन फिर भी यू का ही यूज़ करेंगे। यू वर डांसिंग, अगर मैं बोलूँ तुम नाच रहे थे तो भी मैं बोलूँगी यू वर डांसिंग। हम सहपाठी थे, वी वर क्लासमेट्स, वी वर क्लासमेट्स। क्लियर हुआ। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वी यूज़ किया हमने, प्लूरल है, ठीक है, वी के साथ वर यूज़ किया, अब लेकिन प्लूरल है इसलिए हम क्लासमेट्स यूज़ करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
क्लासमेट्स। अब आते हैं वॉज को हम किसके किसके साथ यूज़ करते हैं, एक साथ सेंटेंस देखिए। ही के साथ वॉज, ही वॉज सॉरी, उसे खेद था। शी वॉज क्वाइट, वह चुप थी। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। जब भी बारिश वाले सेंटेंस बनाएं तो वहाँ सब्जेक्ट में इट का यूज़ करें। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। ठीक है। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रही थी। अब ये देखिए किसी एक व्यक्ति का नाम, शीतल। शीतल वॉज शाई, शीतल शर्मीली थी। ठीक है। वर के लिए यू, दे, वी और एक से ज़्यादा नाम। यू वर वॉशिंग क्लोथ्स, तुम कपड़े धो रहे थे। दे वर कुकिंग, वे खाना बना रहे थे। वी वर नर्वस, हम नर्वस थे। सीता एंड गीता, अब दो नाम है तो हम क्या यूज़ करेंगे, वर। सीता एंड गीता वर सिंगिंग। क्लियर। अब मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें हमने प्रेजेंट में सीखी कि हम स्टेट बताने के लिए, व्यवहार बताने के लिए, उसके अलावा मैं कौन हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, इन सब के लिए यूज़ कर रहे थे ना इज एम आर का। तो जब पास्ट में जाएंगे था, थी, थे बोलने के लिए तो वॉज वर का यूज़ करेंगे। उन सभी चीज़ों के लिए हम यूज़ करके देखते हैं। आई वॉज टायर्ड, मैं थकी हुई थी। दैट मीन्स आई एम नॉट टायर्ड। तो नेगेटिव वाला भी साथ में देखते चलते हैं, पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हुए। आई वॉज काइंड, मैं दयालु थी। दैट मीन्स आई एम नॉट काइंड, मैं दयालु नहीं हूँ। आई वॉज वाइज, आई एम नॉट वाइज, मैं बुद्धिमान थी, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। ही इज़ नॉट हंग्री, वह भूखा नहीं है। ही वॉज क्लेवर, वह चालाक था। ही इज़ नॉट क्लेवर, वह चालाक नहीं है। ही वॉज स्मार्ट, वह स्मार्ट था। ही इज़ नॉट स्मार्ट, वह स्मार्ट नहीं है। इट वॉज इल, यह बीमार था। इट इज़ नॉट इल, यह बीमार नहीं है। इट वॉज फेथफुल, यह ईमानदार था। इट इज़ नॉट फेथफुल, यह ईमानदार नहीं है। इट वॉज क्विक, यह तेज था। इट इज़ नॉट क्विक, यह तेज नहीं है। ठीक है। अब आते हैं वर वाला देखते हैं। यू वर सेल्फिश, तुम स्वार्थी थे। यू आर नॉट सेल्फिश, तुम स्वार्थी नहीं हो। यू वर इंटेलिजेंट, तुम बुद्धिमान थे। यू आर नॉट इंटेलिजेंट, तुम बुद्धिमान नहीं हो। वी वर स्लीपी, हमें नींद आ रही थी। वी आर नॉट स्लीपी, हमें नींद नहीं आ रही है। वी वर फनी, हम फनी थे। वी आर नॉट फनी, हम फनी नहीं हैं। वी वर ऑनेस्ट, हम ईमानदार थे। वी आर नॉट ऑनेस्ट, हम ईमानदार नहीं हैं। दे वर क्वाइट, वे चुप थे। दे आर नॉट क्वाइट, वे चुप नहीं हैं। दे वर हैप्पी, वे खुश थे। दे आर नॉट हैप्पी, वे खुश नहीं हैं। अभी हमने कंपेयर कर लिया, प्रेजेंट में हम नॉट के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस बना लिया हमने, और पास्ट में हमने नॉर्मल स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाकर देखे। तो अब जब हम इनका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हम इन्हें जल्दी से जोड़कर बोल पाएंगे? जी हाँ, जैसे आप इज़ नॉट को जोड़कर इज़ंट बोला आपने, वैसे ही वॉज नॉट को जोड़कर क्या बोलेंगे? वॉजंट। वर नॉट को जोड़कर हम बोलेंगे वरंट। अब बात आती है, क्या हम जैसे ही इज़ को जोड़ के हीज़ बोल रहे थे, शी इज़ को जोड़कर शीज़ बोल रहे थे, तो क्या हम इन्हें नहीं जोड़ सकते? तो आप ध्यान दें, अगर मैं बोलती हूँ आपसे ही इज़, ठीक है, इसे जोड़ती हूँ तो ये बनता है हीज़। तो अगर मैं ही वॉज को जोड़ूंगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, तो ये भी बनेगा हीज़, सॉरी, ये भी बनेगा हीज़। तो अगर मैं बोलूँ ही इज़ स्मार्ट, तो समझ में नहीं आएगा कि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ कि प्रेजेंट की। तो इसलिए पास्ट वाले मतलब वॉज और वर को हम सब्जेक्ट्स के साथ नहीं जोड़ते। अगर हम जोड़ते हैं, मान लीजिए वर को भी जोड़ते हैं, तो वो भी वैसे ही प्रोनाउंस करेगा जैसे कि यू आर योर, वैसे यू वर योर। तो दोनों में फ़र्क नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वॉज और वर को सब्जेक्ट के साथ हम जोड़कर जल्दी से नहीं बोलते। हाँ, अगर इनके बाद नॉट आता है तब हम वॉजंट और वरंट का यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट में आप हीज़, शीज़ ये सब बोल सकते हैं, बट पास्ट के लिए वॉज वर को आप नहीं जोड़ेंगे। ठीक है। आई वॉजंट एंग्री, आई वॉजंट एंग्री। शी वॉजंट ब्यूटिफुल, मतलब मैं गुस्सा नहीं थी। शी वॉजंट ब्यूटिफुल, वह खूबसूरत नहीं थी। वी वरंट क्लासमेट्स, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा। वी वरंट क्लासमेट्स, हम सहपाठी नहीं थे। ही वॉजंट अ डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं था। आई वॉजंट रीडिंग, मैं पढ़ नहीं रही थी।
वी वरंट डांसिंग, हम नाच नहीं रहे थे, दे वरंट गोइंग, हम जा नहीं रहे थे। तो ये किसको हमने जोड़ा है, वर नॉट और वॉज नॉट को, ठीक है। अब कंपेयर कर लेते हैं इज और वॉज को। इज और वॉज को कंपेयर करेंगे तो जो गलतियां हो जाती हैं बोलते वक्त कि आप प्रेजेंट की बात पास्ट में, पास्ट की बात प्रेजेंट में कर देते हैं, वो नहीं होंगी, ठीक है। साथ ही साथ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आया है, ठीक है। वह बोल रही है, अब है तो क्या बोलेंगे, शी इज स्पीकिंग। वह बोल रही थी, शी वॉज स्पीकिंग, क्लियर। अब देखिए, वह निर्दोष है, ही इज इनोसेंट। वह निर्दोष था, ही वॉज इनोसेंट, ठीक है। बारिश हो रही है, बारिश के लिए मैंने बताया रेन के लिए इट का यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट, इट से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, ठीक है। अब शुभम पढ़ा रहा है, शुभम इज टीचिंग, टीचिंग। शुभम पढ़ा रहा था, शुभम वॉज टीचिंग। वह मेरे पिता हैं, ही इज़ माई फादर। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ हैं लिखा है तो आप आर का यूज़ करें। हिंदी में जब हम बड़ों की बात करते हैं तो हम बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए हम हैं का यूज़ करते हैं लास्ट में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वह मेरे पिता हैं, बड़े हैं इसलिए हम उन्हें आदर के तौर पर हैं बोल रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट वही आएगा ही के साथ जो आता है, ही इज़ माई फादर। वह मेरे पिता थे, ही वॉज माई फादर। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस नॉट के साथ, वह बोल नहीं रही है, शी इजंट स्पीकिंग। वह बोल नहीं रही थी, शी वॉजंट स्पीकिंग। वह निर्दोष नहीं है, ही इजंट इनोसेंट। वह निर्दोष नहीं था, ही वॉजंट इनोसेंट। नेक्स्ट, बारिश नहीं हो रही है, इट इजंट रेनिंग। बारिश नहीं हो रही थी, इट वॉजंट रेनिंग। तो इट के साथ तो आप इज और वॉज का ही यूज़ करते हैं। शुभम पढ़ा नहीं रहा है, शुभम इजंट टीचिंग। गौर कहाँ करना है आपको, इन पर, ठीक है। शुभम पढ़ा नहीं रहा था, शुभम वॉजंट टीचिंग। वह मेरे पिता नहीं हैं, ही इज़ नॉट माई फादर, या फिर ही इजंट माई फादर। वह मेरे पिता नहीं थे, ही वॉजंट माई फादर, या फिर ही वॉज नॉट माई फादर। अब आर और वर को देखते हैं। इज और वॉज को आप समझ गए अच्छे से। अब इसमें भी पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस, आप खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग। आप खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग, ठीक है। हम ऑफिस जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द ऑफिस। हम ऑफिस जा रहे थे, वी वर गोइंग, वी वर लगाएंगे अब, वी वर गोइंग टू द ऑफिस। वे नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग। वे नाच रहे थे, दे वर डांसिंग, क्लियर। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। तुम लिख रहे थे, यू वर राइटिंग। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस, आप खेल नहीं रहे हैं, यू आर्ट प्लेइंग, आर्ट प्लेइंग। आप खेल नहीं रहे थे, यू वरंट प्लेइंग। हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, वी आर्ट गोइंग टू द ऑफिस। हम ऑफिस नहीं जा रहे थे, वी वरंट गोइंग टू द ऑफिस, ठीक है। वे नाच नहीं रहे हैं, दे आर्ट डांसिंग। वे नाच नहीं रहे थे, दे वरंट डांसिंग। तुम लिख नहीं रहे हो, यू आर्ट राइटिंग। तुम लिख नहीं रहे थे, यू वरंट राइटिंग। क्लियर हो गया आपके लिए आर और वर को किस तरीके से यूज़ करना है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर विद मी। आई होप कि आप सभी को इज, एम, आर, वॉज, वर के सभी यूसेज समझ में आ गए कि आप किस तरीके से अपना स्टेट, अपना नाम, अपना प्रोफेशन, अपनी हालत, अपना व्यवहार, इन सब को बताने के लिए यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पास्ट को भी आप अच्छे से समझ गए हैं। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। कॉन्ट्रैक्शंस मतलब शॉर्ट में बोलने की कोशिश करते रहिए। आंट, वरंट, वॉजंट, इजंट, इंट किस तरीके से यूज़ करना है, इन सब की कोशिश कीजिए। बोल बोल कर कोशिश कीजिएगा, तभी आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।